आदाब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों में चुनाव में वोटिंग डाली जाएगी। और वोटिंग के दौरान जो है तमाम पार्टियों के ऊपर लोगों की नजरें बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम दीगर बड़ी पार्टियां हो, उनका किस तरीके से इसमें रुझान रहने वाला है। पर कश्मीर की जनता ने अपने लीडर को चुनना शुरू कर दिया है। जो इंजीनियर रशीद एक बड़ा चेहरा कश्मीर की राजनीति में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां जेल की सलाखों से बाहर आने के बाद उनका किस तरीके से स्वागत आम जनता ने किया, इस वीडियो पर नजर डालिए। क्या कहेंगे, ये देख सकते हैं आप। इन्होंने धरती को चूमा, इन्होंने जमीन को चूमा, सजदा किया सड़क पे, यानी इन्होंने लैंड किया। और ये आप देख सकते हैं इंजीनियर रशीद ने यहाँ पे सजदा किया। कश्मीर की बारमूला सीट से सांसद इंजीनियर रशीद को मंगलवार को अंतरिम जमानत मिल गई, और जिसके बाद बुधवार को रशीद जेल से रिहा हो करके तिहाड़ से बाहर आते ही इंजीनियर रशीद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वे पीएम मोदी के नया कश्मीर के नैरेटिव से लड़ने के लिए जेल से बाहर आए हैं। रशीद को कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए अंतरिम बेल दिया है। इंजीनियर रशीद आज जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर पहुंच गए हैं। यहां आते ही उन्होंने फिर से पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। साथ ही उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी तंज कसा है। जहां आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में अंतरिम जमानत मिलने के बाद बारमूला से सांसद इंजीनियर रशीद बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, और जिसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें आना शुरू हुई तो कश्मीर की आवाम ने अपने नेता का इस्तकबाल जोर शोर से किया। चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार में भाग लेने के लिए उन्हें जमानत दी गई। साल 2017 के आतंकवाद और वित्त पोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियमों के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रशीद 2019 से जेल में थे। वे तिहाड़ जेल में बंद थे। एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने यह साफ तौर पर बताया कि रशीद को शाम 4:15 पर जेल से रिहा कर दिया गया। शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के बारमूला सीट से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भारी शिकस्त दी। रशीद ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि वे अपने लोगों के लिए पूरी तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वे कश्मीर के लोगों को एकजुट करने आ रहे हैं, न कि उन्हें बांटने के लिए। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को साफ तौर पर कहा कि जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद को कश्मीर के लोगों की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि वोट जुटाने के लिए जमानत दी गई है। रशीद को आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद अब्दुल्ला ने यह टिप्पणी की, और यह साफ तौर पर सवाल उठाए अब्दुल्ला ने कि अदालत ने कश्मीर से लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी है ताकि वे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों में प्रचार प्रसार कर सके। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से
बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा, हमें पता था कि ऐसा होगा। मुझे बारामूला संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए दुख है, क्योंकि ये जमानत उन्हें सेवा करने या संसद में उपस्थित होने के लिए नहीं दी गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये देखना बाकी है कि मतदाता रशीद की अंतरिम जमानत पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने रशीद को मिली अंतरिम जमानत का स्वागत करते हुए साफ तौर पर कहा कि यह न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा कि मैं दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत द्वारा इंजीनियर रशीद साहब को दी गई अंतरिम जमानत का स्वागत करता हूं। एक मजबूत जनादेश के साथ लोकतांत्रिक रूप से चुने गए सांसद के तौर पर यह न्याय और विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के उनके अधिकार की दिशा में एक बड़ा कदम है। इंजीनियर रशीद उर्फ शेख अब्दुल्ला रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बरमूला सीट पर अपनी जीत का परचम लहराया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करारी शिकस्त दी। जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। मतगणना 8 अक्टूबर को होंगे, जबकि जम्मू कश्मीर की 90 सदस्यता विधानसभा के लिए 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच 3 चरणों में चुनाव होंगे, जहां पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा चरण 25 सितंबर और तीसरा 1 अक्टूबर को घोषित किया गया है। 8 अक्टूबर को इसके नतीजे सामने आएंगे। उनकी पार्टी अवामी इत्तेहाद विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अतिरिक्त न्यायाधीश ने मंगलवार को उन्हें 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की जमानत पर राहत दी है। उन्होंने सांसद पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें मामले के बारे में मीडिया से वे बात नहीं करना शामिल है। पर जिस तरीके से इंजीनियर रशीद का जेल से आने के बाद कश्मीर की आवाम ने स्वागत किया है, उसने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों की हवा निकाल दी है कि कैसे इंजीनियर रशीद जब कश्मीर पहुंचते हैं तो अपनी धरती के ऊपर पहुंच करके उसे चूमते हैं, उस पर सजदा करते हैं, और जो लोग के बीच वो जाते हैं तो किस तरीके से लोग उनके हाथों को, उनके माथे को चूमने का काम कर रहे हैं। ये एक नई पहल कश्मीर की राजनीति में देखने को मिली, जहां इंजीनियर रशीद की रैलियों में बकायदा ये ऐलान किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं, मोदी सरकार मुसलमानों को तिहाड़ की जेल में भेजना बंद करो। इस नाकामी के खिलाफ जो है हम पूरी तरीके से आपको जवाब देंगे। पर एक हवा जो है इंजीनियर रशीद की पार्टी ने बड़ी बड़ी पार्टियों के निकालने का काम करना इस कश्मीर चुनाव में करना शुरू कर दिया।